जय हिंद एवरीवन। बीएसएफ ट्रेडमैन की नई भर्ती का फुल नोटिफिकेशन बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया गया है और आज 25 जुलाई है। आज से इसका ऑनलाइन भी चालू हो गया है। ऑनलाइन का लास्ट डेट 23 अगस्त तक बताया गया है। इस साल जो बीएसएफ ट्रेडमैन का भर्ती कराया जाने वाला है ना, तो भर्ती में काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है मेरे भाई। आपके दौड़ में भी कुछ बदलाव देखने को मिला है और बाकी पेपर को लेकर जितने भी साथी कमेंट कर रहे थे कि दौड़ होने के बाद इसका जो पेपर कराया जाता है उसमें निगेटिव मार्किंग रहता है कि नहीं रहता है, तो सारी चीज़ें मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं मेरे भाई। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। आप लोग सरकारी रिजल्ट के साइट पर जाकर चेक करने लगते हो कि भाई अभी तो ऑनलाइन ही नहीं चालू हुआ है, अभी तो बीएसएफ का फुल नोटिफिकेशन ही नहीं आया है। जो भी भर्ती निकाला जाता है ना, हर भर्ती का एक ऑफिशियल वेबसाइट होता है, तो उस वेबसाइट पर आप लोगों को फुल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जब आप बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पर फुल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं जाना चाहते हो तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो, आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसका फुल नोटिफिकेशन भेज दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है। जब आप टेलीग्राम पर नीलेश ब्लॉग लिखकर सर्च मारोगे तो उधर मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसमें आप लोग जुड़ जाना। इसका फुल नोटिफिकेशन भेज दूंगा। बाकी स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि क्या बदलाव किया गया है इस साल जो भर्ती कराया जाने वाला है। इससे पहले जो बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती को लेकर मैं वीडियो बनाया था तो शॉर्ट नोटिफिकेशन को देखकर बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैं पूरा फुल नोटिफिकेशन देखकर सारी चीजें आप लोगों को बता दे रहा हूं। ये रहा आप लोगों का नोटिफिकेशन और ये 24 जुलाई को रिलीज किया गया है। 24 जुलाई वही रात को बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस नोटिफिकेशन को डाला गया। बताया जा रहा है कि आज इंडिया के लिए 3588 वैकेंसी इस साल बीएसएफ के अंदर निकाला गया है, जो कि सबसे ज्यादा वैकेंसी है। इससे पहले जब भर्ती निकलता था ना तो मेरे भाई इससे कम ही निकलता था। अभी और भी बीएसएफ का भर्ती आएगा एसएससी जीडी के अंदर, तो आप लोग को अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, ठीक है ना। देखो 3406 वैकेंसी मेल के लिए है और 182 वैकेंसी फीमेल के लिए है। किस कैटेगरी के लिए किस में कितना वैकेंसी है आगे मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगा, क्योंकि वो सारी चीजें पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। और देखो जितने लोग कमेंट करके बार बार ये पूछ रहे थे कि मतलब दो पोस्ट के लिए फार्म भर सकते हैं कि नहीं, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया गया है कि कैंडिडेट विल अप्लाई फॉर ओनली वन पोस्ट है। मतलब सिर्फ एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अगर एक से अधिक पोस्ट के लिए अप्लाई करने का कोशिश करोगे, अगर आपका अप्लाई हो भी जाएगा तो फिर उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, आपका फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो और राज्य वाइज वैकेंसी दिया गया है, ठीक है ना। जब मैं फुल नोटिफिकेशन भेजूंगा तो उधर आप लोग देख लेना, यहाँ पर बोला गया है स्टेट वाइज, ट्रेड वाइज एंड कैटेगरी वाइज आपका वैकेंसी दिया गया है, ठीक है ना। और जितने लोग पूछ रहे थे कि मेरे भाई मतलब जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो लगेगा कि नहीं, तो वो 100% लगेगा। और वो कब तक का होना चाहिए वो अभी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है उस डॉक्यूमेंट का एक डेट दिया गया है, बोला गया है कि इस डेट के पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो आप लोग उस डेट के पहले का डॉक्यूमेंट बनवा लेना। सारा चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो इस साल ये भी बदलाव किया गया है, जैसे पिछले साल जो भर्ती निकाला गया था ना, तो उधर जब आपका ऑनलाइन होता था तो सिर्फ एक ही टाइम दिया जाता था। जैसे यहाँ पर ऑनलाइन का डेट बताया गया है 25 जुलाई, मतलब आज से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। और बीएसएफ के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखना, ये नहीं कि सरकारी रिजल्ट पर जाकर देखने लग जाना और बोलना कि ऑनलाइन ही नहीं चालू हुआ है, ऐसा नहीं करना है। मैं खुद ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ, तो आज से बीएसएफ का ऑनलाइन चालू हो गया है। और मेरे भाई ये आपका 23 तारीख 8वां महीना सन 2025 तक चलेगा, मतलब 23 अगस्त तक इसका ऑनलाइन चलेगा। और 23 अगस्त के पहले का ही सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्योंकि साफ साफ मेंशन किया गया है। एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है ना वो भी 23 अगस्त के पहले का होना चाहिए। सब कुछ मैं आप लोगों को आगे बता रहा हूँ। जो आपका डोमिसियल सर्टिफिकेट है, निवास प्रमाण पत्र, तो वो भी 23 अगस्त के पहले का होना चाहिए। और इस बार देखो इसमें यह बदलाव किया गया है कि जब आप जो ऑनलाइन का डेट दिया गया है, अगर ऑनलाइन कराते टाइम कुछ मिस्टेक हो जाता है तो करेक्शन डेट भी दे दिया गया है। पिछले साल ये नहीं दिया गया था, इस साल करेक्शन डेट भी दिया गया है। ऑनलाइन कराते टाइम अगर कुछ मिस्टेक हो जाएगा तो 24 अगस्त से लेकर और 26 अगस्त के बीच में, मतलब 2 दिन के बीच में आप लोग उसको सुधार करा सकते हो, करेक्शन करा सकते हो। तो ये भी एक बदलाव देखने को मिला है, ठीक है ना। बाकी आगे जो कुछ भी है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बीएसएफ ट्रेडमैन का ये जो भर्ती निकाला गया है
तो इसमें फार्म भरने के लिए कितना पास होना चाहिए, किसमें ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, किसमें ट्रेड टेस्ट नहीं कराया जाएगा, सब कुछ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। यहां पर बताया गया है कि इसमें फार्म भरने के लिए कम से कम आपका उम्र 18 साल होना चाहिए और अधिक से अधिक आपका उम्र 25 साल होना चाहिए। जो लोग एसटी कैटेगरी से आएंगे, एससी एसटी कैटेगरी से आएंगे, तो उन लोगों को उम्र में 5 साल का छूट मिल जाएगा, और जो लोग ओबीसी कैटेगरी से आएंगे तो उन लोगों को उम्र में 3 साल का छूट मिल जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया, एज को लेकर आप लोग कंफ्यूजन में नहीं पड़ना, ठीक है ना। अब यहां पर बताया गया है कि किसमें फार्म भरने के लिए कौन सा सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, इसको समझना बहुत जरूरी है। यहां बताया जा रहा है कि जो आपका कांस्टेबल, कारपेंटर है, जो प्लम्बर है और पेंटर है, इलेक्ट्रीशियन है, पंप ऑपरेटर है और कांस्टेबल अप होस्टर है, तो इसमें फार्म भरने के लिए 10 पास का सर्टिफिकेट तो आपके पास होना चाहिए, लेकिन 10 पास के साथ साथ 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। जिस ट्रेड में फार्म भरोगे, मैं जितना भी नाम बताया हूं, तो उसी से रिलेटेड 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए 10 पास के साथ साथ। अगर 2 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 साल का आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इसमें फार्म भर पाओगे। अगर ये नहीं है तो फिर आप इसमें फार्म नहीं भर पाओगे, आपको दूसरे पोस्ट में फार्म भरना है, ठीक है ना। अब काफी सारे दोस्त कमेंट कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये वाला जो एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, अगर ये नहीं रहेगा तो हमारा फार्म नहीं भरा पाएगा क्या। तो ऐसी बात नहीं है मेरे भाई, अगर ये सर्टिफिकेट आपका नहीं भी रहेगा ना, तो जिसमें आईटीआई मांगा है, अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, आप उसमें फार्म भर देना, उसमें भी आपका ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। जिसमें आप सर्टिफिकेट लगाओगे उसमें ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, और जिसमें आप जैसे ये सर्टिफिकेट नहीं लगाओगे, चाहे आईटीआई का चाहे एनएसक्यूएफ लेवल 1 का, तो उसमें आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, और बहुत लोग ट्रेड टेस्ट में बाहर होते हैं, ठीक है ना। तो देख लेना आप लोग। अब देखो यहां पर बताया गया है कि यहाँ कांस्टेबल कोबलर, कांस्टेबल टेलर, कांस्टेबल वाशरमैन, कांस्टेबल बार्बर, कांस्टेबल स्वीपर और कांस्टेबल खोजी, अगर इसमें आप फार्म भर रहे हो तो कोई भी आपका एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, कोई भी आईटीआई का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। अगर आप सिंपल 10 पास हो तो ये जितना भी पोस्ट का नाम बताया हूं आप इसमें फार्म भर सकते हो, लेकिन इसमें वैकेंसी कम है, ठीक है ना। और इसमें फार्म भरने के लिए 10 पास होना चाहिए, और जितना भी पोस्ट का नाम दिया है इससे रिलेटेड आपके पास जानकारी होना चाहिए, क्योंकि आपका ट्रेड टेस्ट भी इसमें कराया जाएगा। आगे मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं कि किस में ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा, किस में नहीं कराया जाएगा। और देखो जो आपका ये वाला भर्ती है ना, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल वाटर कैरियर, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसी में है, कांस्टेबल कुक में और कांस्टेबल वाटर कैरियर में, और साथ ही साथ एक आपका दिया है कांस्टेबल वेटर। तो इन 3 पोस्टों के लिए अगर आप फार्म भरोगे तो ये सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट, ठीक है ना। इसको मैं खुद बनवाया हूं, मैं जैसे ही सर्टिफिकेट को बनवाया तो उस टाइम मैं 3000 रुपया दिया था, और इस टाइम आपको भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो दूसरे में फार्म भर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस सर्टिफिकेट को बनवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एनएसडीसी से मान्यता प्राप्त संस्थान रहेगा ना, तो वहां से आपको बनवाना पड़ेगा। और अगर आप बनवाना चाहते हो सर्टिफिकेट को, तो मेरे भाई मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, सबसे पहले आप लोग इसको समझ लो। जो आपका ये वाला सर्टिफिकेट है कैसे बनवाना है, सारी चीजें मैं आपको बता दे रहा हूं, पहले भी बता चुका हूं। नहीं बनवाना चाहते हो तो दूसरे ट्रेड में फार्म भर देना, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट नहीं बनवाना, क्योंकि बहुत सारे लोग फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर बाद में फंस जाते हैं। इस सर्टिफिकेट को कैसे चेक करना है कि ओरिजिनल है कि मतलब जैसे सही नहीं है, वो मैं पहले ही नीलेश डिफेंस करियर चैनल पर वीडियो बनाकर आप लोग को बता दिया हूं। देखो अगर आप कारपेंटर में फार्म भरोगे, प्लम्बर में फार्म भरोगे, या पेंटर में फार्म भरोगे, या इलेक्ट्रीशियन में फार्म भरोगे, या पंप ऑपरेटर में फार्म भरोगे, या अप होस्टर में फार्म भरोगे, तो इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें आईटीआई का सर्टिफिकेट मांगा है, इसलिए इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। यह भी क्लियर पता होना चाहिए। अगर आप कोबलर में फार्म भरोगे, टेलर में फार्म भरोगे, या वाशरमैन में फार्म भरोगे, या बार्बर में फार्म भरोगे, या स्वीपर में फार्म भरोगे, या खोजी में फार्म भरोगे, तो इसमें आपका ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब ये हुआ, इसमें कोई भी सर्टिफिकेट, एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा, सिंपल 10 पास रहोगे आपका फार्म भरा जाएगा। लेकिन ट्रेड टेस्ट होगा, जैसे कोबलर में फार्म भरोगे तो कोबलर से रिलेटेड आपके पास जानकारी होना चाहिए। आप सारी चीजें कर ले जाओगे ना, दौड़ मार दोगे, सब कुछ हो जाएगा, तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। और ट्रेड टेस्ट पास नहीं होगे ना तो बाहर वो लोग भेज देंगे। आपका टेलर में भी ट्रेड टेस्ट होगा, वाशरमैन में भी ट्रेड टेस्ट होगा, तो इसमें आप लोग का ट्रेड टेस्ट होना जरूरी है। ट्रेड टेस्ट में नंबर नहीं मिलता है, लेकिन होगा, ठीक है ना। और बाकी ये जो 3 पोस्ट है इसमें कोई भी ट्रेड टेस्ट नहीं होगा। आपका कुक हो गया, वाटर कैरियर हो गया और वेटर हो गया। अगर आप इसमें फार्म भर रहे हो और एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगा रहे हो तो ट्रेड टेस्ट से बच जाओगे, इतना आपको पता होना चाहिए। साफ साफ फुल नोटिफिकेशन में लिखा गया है, नो ट्रेड टेस्ट रिक्वायर्ड है। लेकिन ये जो सर्टिफिकेट रहेगा एनएसडीसी से जो मान्यता प्राप्त संस्थान रहेगा, वहीं से आप बनवा पाओगे। ये इसको कैसे चेक करना है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना
बता दिया हूँ, ठीक है ना। और देखो ये सर्टिफिकेट अगर आप मेरे द्वारा बनवाना चाहते हो तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, मैं भी यहीं से बनवाया था, ठीक है ना। और ये मतलब आपका जो नंबर है, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन नहीं करना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करना, ठीक है ना। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आपके पास टाइम नहीं है, 23 अगस्त से पहले का ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप लेट करोगे ये सर्टिफिकेट बनवाने के लिए तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तब आप बनवाना ही नहीं। अगर आप जैसे 2 से 3 दिन के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो फिर नहीं बनवाना, बाद में हमें नहीं करना, ठीक है ना। मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, उसकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। अगर आप अभी बनवा लोगे, अभी अगर आप एडमिशन करा लोगे तो फिर आपका बन जाएगा। अगर 3-4 दिन बाद ये वीडियो देख रहे हो तो ऑनलाइन समाप्त होने के बाद फिर ये सर्टिफिकेट बनेगा, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि 25 दिन के आसपास में तो लग ही जाते हैं ये सर्टिफिकेट बनने में, ठीक है ना। वैसे नहीं बनता है मेरे भाई, ये लोग क्लास कराएंगे, क्लास का कुछ वीडियो मिलेगा, कम से कम 180 घंटे का वीडियो रहेगा, उसको आपको देखना रहेगा। उसके बाद से वही ये लोग 15 से 20 दिन में एग्जाम कराते हैं, फिर आपका ये लोग जैसे ये सर्टिफिकेट व्हाट्सएप पर भेज देते हैं, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आने में कम से कम 2 महीना लग जाता है, ठीक है ना। तो अभी आपका फिजिकल भी नहीं कराया जाएगा, अभी तो सिर्फ ऑनलाइन ही कराया जाएगा। तब तक ये सर्टिफिकेट आ जाएगा, आप ऑनलाइन करा दोगे, उसके बाद से फिजिकल के टाइम आपका पूरा आपका ये ओरिजिनल आ जाएगा। मेरा आने में कम से कम 2 महीना के आसपास में लग गया था, ठीक है ना। और आपका भी इतना ही लगेगा ओरिजिनल आने में। अभी यहाँ पर इस नंबर पर आप मैसेज कर देना और बोल देना कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट बनवाना है, चाहे फूड प्रोडक्शन का चाहे किचन सर्विस का, दोनों में से कोई भी चल जाएगा। 6387660689 इस पर मैसेज कर देना, और ज़्यादा परेशान नहीं करना, वो पैसा लेकर आपका भागेंगे नहीं, ठीक है ना। आज जब आप मैसेज करोगे तो एक फार्म भरना रहेगा, उसके बाद से आपका केवाईसी होगा, और इसी टाइम आपको 3000 रुपया देना पड़ेगा। और जैसे जो 3000 रुपया लगेगा, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, बहुत सारी चीज़ें होगा, ठीक है ना। फिर केवाईसी होने के बाद 6 से 7 दिन में आपको एक क्लास का लिंक मिलेगा, उसमें कुछ वीडियो रहेंगे, 180 घंटे के आसपास में जैसे आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है ना, वो आपको देखना रहेगा। उसके बाद से फिर 23 अगस्त से पहले ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा, अगर अभी आप देते हो तो। अगर लेट करोगे तो फिर उसका जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, ठीक है ना। मैं इनसे बात किया हूं तो ये लोग बोले हैं कि जो लोग अभी एडमिशन कराएंगे तो 23 अगस्त से पहले मिल जाएगा, ऑनलाइन कराने से पहले। और जो लोग थोड़ा लेट करेंगे, 2-3 दिन बाद करेंगे, तो फिर वो लोग खुद नहीं एडमिशन लेंगे, ठीक है ना। वो लोग बोले थे मैं खुद एडमिशन नहीं लूंगा, तो आप लोग देख लेना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, लेट होगा फिर आप लोग हमें परेशान करोगे कि मेरा बनवा दो, मेरे लिए बात कर दो। मेरे भाई, मेरे लिए आप सभी लोग समान हो, ठीक है ना। मैं आप लोग को बता दिया हूँ, आप लोग समझ जाना। आप फुल नोटिफिकेशन में देखो, दौड़ में जो बदलाव देखने को मिला है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करना क्या है मेरे भाई, एक बात और बता दे रहा हूँ। अगर या आप ऑनलाइन नहीं बनवाना चाहते हो, ऑफलाइन बनवाना चाहते हो, तो जो नंबर दिया हूँ इस पर आप मैसेज करना, ऑफलाइन वाला सेंटर उंटर पता करके, और जाना उधर, आप उधर से आप लोग ऑफलाइन में मिलना और उधर जाकर बनवा लेना, ठीक है ना। दोनों सुविधा है आपके पास, ऑफलाइन भी मिल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ऑनलाइन बनवाना चाहते हो तो घर बैठे बन जाएगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। यहाँ पर आपका सबसे पहले इसमें दौड़ कराया जाएगा, तो दौड़ में ये बदलाव किया गया है कि इस साल RFID लगेगा, मतलब जब दौड़ होगा, पिछले साल नहीं ऐसा हुआ था, जब दौड़ होगा तो आपके पैर में चिप लगेगा। लड़कों का दौड़ 5 किलोमीटर कराया जाएगा और 24 मिनट का टाइम मिलेगा। लड़कियों का दौड़ 1600 मीटर कराया जाएगा, 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। आपके पैर में चिप लगेगा, वो बताएगा कि मतलब उससे धांधली नहीं होगा, जितना भी आपका टाइमिंग रहेगा परफेक्ट रहेगा। तो दौड़ में ये बदलाव किया गया है कि इस साल आपके पैर में चिप लगेगा जब आप दौड़ने जाओगे, तो ठीक है ना। दौड़ होने के बाद आपका हाइट नापा जाएगा, जिसमें लड़कों का हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, नॉर्मल चेस्ट 75 सेंटीमीटर और फुलाकर 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, और लड़कियों का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो उन लोगों को हाइट में छूट मिल जाता है, आप लोग देख लेना। यहाँ पर दौड़ होने के बाद नॉर्मल वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद से फिर आपको 2 महीना बाद पेपर के लिए बुलाया जाता है। वही 2 से 2.5 महीना हो जाता है पेपर देने जाओगे, जब आप फिजिकल पास रहोगे तो। और जब आप पेपर देने जाओगे तो उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, और 2 घंटे का टाइम मिलेगा, और कंप्यूटर पर आपका एग्जाम होगा। आपका जैसे जीके से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जीके जीएस से, और मेरे भाई आपका मैथ से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और रीजनिंग से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, और आपका बेसिक हिंदी एंड इंग्लिश से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। वही आपका हिंदी से 25 प्रश्न 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और जितने भी साथी निगेटिव मार्किंग के बारे में पूछ रहे थे, तो पिछले साल जो भर्ती कराया गया था उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं था, और उस नोटिफिकेशन में शायद लिखा भी था कि देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग, लेकिन यहाँ पर निगेटिव मार्किंग के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है, तो शायद निगेटिव मार्किंग नहीं भी होगा, क्योंकि जो आपका इंडियन आर्मी का नोटिफिकेशन था ना, उसमें भी निगेटिव मार्किंग के बारे में जब जिक्र नहीं किया गया था तो निगेटिव मार्किंग उसमें भी नहीं था, तो इसमें भी आपका निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। पिछले साल का डाटा देखकर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी निगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बताया गया है। अब देखो,
जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा, जैसे आपका निवास प्रमाण पत्र एकदम कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। स्टेट वाला जो आपका निवास प्रमाण पत्र है ना, राज्य वाला, वो आपके पास होना ही चाहिए। सेंट्रल वाला भी आप चाहो तो बनवा लेना, लेकिन मेरे भाई स्टेट वाला एकदम होना चाहिए, क्योंकि राज्य वाइज भर्ती निकाला गया है, राज्य वाइज आपका कटअप भी आएगा। तो मेरे भाई आपका निवास प्रमाण पत्र 23 अगस्त के पहले का होना चाहिए। और एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है कि 23 अगस्त के पहले का ये सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। बाकी रनिंग जो आपका होगा उसमें पैर में चिप लगाया जाएगा, ये मैं आपको बता दिया हूँ। इस साल करेक्शन डेट भी दिया गया है, तो जो भी बदलाव किया गया है सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, और सर्टिफिकेट के बारे में भी बता दिया हूँ। ये नहीं सोचना कि मेरे पास ये सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये है कि सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आपका ट्रेड टेस्ट होगा। बाकी किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी है पहले मैं आपको बता दिया हूँ, यहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है ना। इधर भी कुछ दिया गया है तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जितना भी फुल नोटिफिकेशन में जो भी इंपॉर्टेंट बात दिया गया था, जो भी आपका बदलाव था, सारी चीजें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अब आप लोग देख लेना, अपने हिसाब से आप लोग अच्छे से तैयारी करना। और इस सर्टिफिकेट को लेकर ज़्यादा कन्फ्यूजन होना ना, तो जिस तरह से मैं चेक करने के लिए बताया हूँ उस तरह से आप लोग चेक करना। जो भी आपका आईडी होगा, स्टूडेंट आईडी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट आईडी होगा, तो आप जो डिजी लॉकर है ना उसमें डालकर चेक करना। अगर फर्जी सर्टिफिकेट रहेगा, जो भी फर्जी बनवाएंगे तो डिजी लॉकर में ये आपका उधर शो नहीं करेगा, उधर आएगा नहीं। और अगर सही रहेगा तो डिजी लॉकर में भी आ जाएगा। और जब वेरीफाई करोगे तो जो आपका skillindia.government.in का ऑफिशियल वेबसाइट है, उधर डायरेक्ट चले जाओगे और वहाँ वेरीफाइड दिखा देगा, ठीक है ना। वैसे ये स्कैन करोगे ना तो अलग अलग वेबसाइट होता है, मतलब वो लोग ऐसा वेबसाइट बना देंगे कि उधर भी वेरीफाइड दिखाएगा, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों को देखना है, ठीक है ना। चलो ठीक है, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। बाकी जिस तरह से भी सर्टिफिकेट बनवाना है, जो भी है, सारी चीज़ें मैं आपको बता दिया हूँ। अब आप लोग अच्छे से तैयारी करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।